देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। बुलेटिन की शुरुआत अमेरिका में हुए बहुत बड़े बवाल से। ट्रंप के दंगाई समर्थकों ने संसद को कई घंटे कब्जे में रखकर जमकर उत्पात और हिंसा का तांडव किया। ऐसा तांडव जो अमेरिकी इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। बेहद शर्मनाक दिन के लिए आगे जाना जाएगा। संसद में दंगाइयों की इस हिंसा में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में ट्रंप समर्थकों के बवाल से जुड़ी एक एक तस्वीर देखिए टॉप 9 अमेरिका में गदर के साथ। अमेरिका में अगले राष्ट्रपति का कंफ्यूजन खत्म हो गया है। बाइडेन के नाम पर अमेरिकी संसद ने मुहर लगा दी है। तख्ता पलट की नाकाम कोशिशों के बाद ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। आज अमेरिका में ट्रंप समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और बवाल किया। हजारों ट्रंप समर्थक संसद में उस वक्त घुस गए जब सदन में बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने की प्रक्रिया चल रही थी। इसके बाद ट्रंप समर्थकों ने संसद में जमकर उत्पात मचाया। अमेरिकी संसद में घुसे ट्रंप समर्थकों और पुलिस में जमकर हिंसक झड़प भी हुई। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा और बढ़ गई। भीड़ पर काबू पाने के लिए संसद में कमांडो को बुलाना पड़ा। अमेरिकी हिंसा में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वॉशिंगटन में पुलिस चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एक महिला की गोली लगने से मौत हुई है, जबकि 3 और लोगों की हिंसा में मौत हुई है। पुलिस चीफ के मुताबिक हिंसा मामले में 52 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा के दौरान 2 पाइप बम भी बरामद हुए हैं। अमेरिकी संसद में घुसने के लिए ट्रंप समर्थकों ने हिंसा की हर सीमा लांघ दी। ट्रंप समर्थक बेकाबू हो गए और संसद की खिड़कियां तोड़ने लगे। कांच की खिड़कियों को तोड़ने के बाद ट्रंप समर्थक उसी खिड़की से अंदर घुसकर जमकर उत्पात मचाया। उपद्रवी इस कदर हावी थे कि उन्होंने अमेरिकी सीनेट को चारों तरफ से घेर लिया था। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कुछ उपद्रवी सीनेट की दीवारों पर सीढ़ी लगाकर चढ़े। यूएस कैपिटल इमारत के पीछे से भी दंगाइयों ने झंडे लेकर दीवारों के जरिए छत पर चढ़ गए। अमेरिकी संसद परिसर और बाहर दंगाइयों पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दंगाइयों ने भी पुलिसकर्मियों को धकेल दिया, जिसमें पुलिसकर्मी जमीन पर गिर गए। अमेरिकी संसद में दंगाई काफी तादाद में घुसे थे, जिसे संभालना पुलिस के लिए भी चुनौती थी। कुछ एक पुलिसकर्मियों ने दंगाइयों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो टिक नहीं पाए। दंगाइयों ने संसद के अंदर पुलिस को भी खदेड़ दिया। कई घंटों से उपद्रव कर रहे ट्रंप समर्थकों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। निर्देश मिलते ही पुलिस ने दंगाइयों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस को जो भी दंगाई मिला उसकी जमकर पिटाई की। छावनी में तब्दील हुआ वॉशिंगटन। हिंसा के खेल में क्या फेल हो गई अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और 208 साल बाद अमेरिका में क्यों हैं इमरजेंसी वाले हालात। इनसे जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते हैं टॉप 9 इमरजेंसी @US में। अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों के बवाल और उत्पात के बाद वॉशिंगटन में इमरजेंसी यानी आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वॉशिंगटन डीसी में 15 दिनों के लिए इमरजेंसी लगाई गई है। अमेरिका में 208 साल बाद इमरजेंसी लगी है। इससे पहले 1812 में ऐसी हिंसा हुई थी, जिसके बाद इमरजेंसी लगाया गया था। आज हुए इस बवाल को अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन बताया जा रहा है। वॉशिंगटन में भारी तादाद में पुलिस फोर्स को संसद के बाहर डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल हालत कंट्रोल में है, लेकिन पुलिस लगातार सड़क पर मार्च कर रही है। वहीं न्यूयॉर्क के नेशनल गार्ड्स ने वॉशिंगटन में मोर्चा संभाल लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी नाकाम साबित हुई। अमेरिका में इतना बड़ा विद्रोह हो गया और खुफिया सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका में हुए गदर का सीन FBI, CIA देखते रह गए और वॉशिंगटन में भीड़ तांडव करती रही। बवाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने मीडिया पर भी हमला किया। अमेरिकी संसद को कवर करने पहुंचे मीडिया को ट्रंप समर्थकों ने घेर लिया और फिर उनके कैमरे और दूसरे सामानों को तोड़ दिया। समर्थकों ने कई पत्रकारों के साथ बदसलूकी भी की। अमेरिकी अखबारों में ट्रंप की भारी फजीहत हुई है। सभी अखबारों में इस घटना को लोकतंत्र पर हमला बताया गया है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों ने ट्रंप के एक्शन को अमेरिका के लिए काला दिन कहा है। यूएस मीडिया ने अमेरिका में मौजूदा हालात पर बड़ी रिपोर्ट दी है। यूएस मीडिया ने अमेरिका को दुश्मन देशों से हमले का खतरा बताया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मौजूदा हालात का कुछ दुश्मन देश फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका में इमरजेंसी के हालात को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स भी हरकत में आ गई है। अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन E-4B नाइट वॉच रात से ही आसमान में लगातार उड़ान भर रहा है। ये प्लेन किसी भी देश पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। दुनिया भर में अमेरिका के राजदूतों को सख्त निर्देश जारी किया गया। अमेरिकी हिंसा पर किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं करने के लिए कहा गया। निर्देशों के मुताबिक दुनिया भर में अमेरिकी राजदूतों को सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत मिली है।
हिंसा पर इवांका ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप के तेवर से उन्हीं की टीम के कौन से लोग हुए नाराज? क्या ट्रंप से छीन लिया जाएगा राष्ट्रपति पद? डोनाल्ड ट्रंप के विद्रोही तेवर से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 ट्रंप का विद्रोह। This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. प्रेसिडेंट ट्रंप चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव में धोखा हुआ है। We love you. Very special. फेसबुक ने ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। अगले 24 घंटे तक ट्रंप फेसबुक पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे। ट्विटर ने भी ट्रंप पर 12 घंटे के लिए बैन लगाया है, तो यूट्यूब ने भी ट्रंप के बयान को हटा दिया है। यूट्यूब का कहना है कि चुनाव के नतीजों पर ट्रंप का दावा गलत है। अमेरिकी संसद में दंगाई की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें एक ट्रंप समर्थक स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा कर बैठा है और लाउड स्पीकर से ट्रंप की जीत का ऐलान करते हुए दिखा। वहीं एक दंगाई संसद के ऑफिस में टेबल पर पैर रखे दिखा। हिंसा के बाद ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं। ट्रंप के साथी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने ट्रंप की हरकतों पर नाराजगी जताई है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी ट्रंप से बेहद नाराज हैं। ट्रंप के दबाव के बाद भी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अमेरिकी कांग्रेस के जॉइंट सेशन में इलेक्टोरल वोट्स और चुनावी नतीजों को लेकर कोई विरोध नहीं किया। ट्रंप ने पेंस पर चुनावी धांधली को लेकर इलेक्टोरल वोट को रद्द करने का दबाव बनाया था। माइक पेंस ने संविधान का हवाला देते हुए वोट काउंटिंग में दखल देने से मना कर दिया। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यूज भी ट्रंप से बेहद नाराज हैं। उन्होंने ट्रंप की खिलाफत करते हुए रिजाइन कर दिया। इस हिंसा को ट्रंप की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू ने शर्मनाक घटना बताया। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने अमेरिकी संसद में हुए हिंसा की निंदा की है। इवांका ने ट्वीट कर कहा है कि किसी भी सूरत में हिंसा का समर्थन नहीं करते। हिंसा ठीक नहीं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन देशभक्ति है। ट्रंप की पार्टी के ऑफिस के बाहर विस्फोटक से भरा ट्रक मिला है। विस्फोटक ट्रक रिपब्लिकन पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर मिला। पुलिस ने जब ट्रक की जांच की तो ट्रक में भारी मात्रा में विस्फोटक, बंदूक और हथियार मिले हैं। इससे पहले आरएनसी बिल्डिंग के बाहर बम मिला था। अमेरिका के पार्लियामेंट के बाद गवर्नर हाउस पर भी अटैक किया गया। वॉशिंगटन में गवर्नर के घर पर भीड़ ने जोरदार हमला किया और तोड़फोड़ की। भीड़ ने गवर्नर हाउस की फेंसिंग को तोड़ डाला। अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाइडेन, उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने क्यों जताई नाराजगी और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी हिंसा पर क्या कहा? अमेरिका के लोकतंत्र पर हुए इस हमले के चौथे सेगमेंट में देखते हैं टॉप 9 ट्रंप वर्सेस बाइडेन। हिंसा पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अच्छे नेता हिंसा के खिलाफ आगे आए। देश में लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। And it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ट्रंप पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि प्रेसिडेंट का एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है। ट्रंप को चाहिए कि वो अपने समर्थकों को वापस बुलाए। जो हो रहा है वो अमेरिका की पहचान नहीं है। Pull back and allow the work of democracy to go forward. The words of a president matter, no matter how good or bad that president is. सीनेट को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा कि आज का दिन अमेरिका के इतिहास का काला दिन है। ऐतिहासिक स्थल को बचाने वालों का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हिंसा कभी नहीं जीत पाएगी। ये संसद लोगों के लिए है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अमेरिका में हिंसा की निंदा की। अमेरिकी संसद में हिंसा को संयुक्त राष्ट्र ने दुखद बताया। यूएन महासभा ने कहा कि दुनिया के बड़े लोकतंत्र में ऐसी घटना हैरान करने वाली है। उम्मीद है कि लोकतंत्र का पालन होगा। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी ट्रंप की हरकतों का विरोध किया। बिल क्लिंटन ने इस हिंसा को अमेरिका पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने भी रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। एरिक ट्रंप ने कहा है कि उन रिपब्लिकन नेताओं को हराना चाहिए जिन्होंने चुनावी धांधली का विरोध नहीं किया। ट्रंप की टीम राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की शिकायत करती रही है। अमेरिकी हिंसा पर पीएम मोदी ने कहा कि वॉशिंगटन से आ रही खबरें दुखद है। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में गैर कानूनी प्रदर्शनों का दखल ठीक नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वॉशिंगटन में शांति से सत्ता शिफ्ट होगी। अमेरिका की हिंसा पर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वॉशिंगटन में जो हुआ वो अमेरिका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया अमेरिका के लोकतंत्र में विश्वास रखती है और हम सबको लोकतंत्र पर भरोसा है। अमेरिका में हिंसा पर चीन का पहला रिएक्शन सामने आया है। चीन एक कार्टून के जरिए अमेरिका का मजाक उड़ा रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मसाल को गिरा हुआ दिखाया है और लिखा है कि मसाल की गर्मी बढ़ी तो गिर गई। आज किसानों ने ट्रैक्टर परेड के जरिए क्या संदेश दिया? कोरोना काल में आज से खुले पंजाब के स्कूल और डबल डेकर मालगाड़ी के जरिए देश ने रचा नया इतिहास। राष्ट्र और राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश।
किसान संगठनों ने 4 जगहों पर ट्रैक्टर परेड की। सिंघू बॉर्डर, टिकरी, गाजीपुर और रेवसान से पलवल तक मार्च निकाला। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने लंबे काफिले के जरिए सरकार के सामने चुनौती पेश की। जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च जो है वो जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी उसमें शामिल होने का इनका इरादा है, उसको लेकर रिहर्सल कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर तक ट्रैक्टर्स के जरिए परेड हुई। किसान नेताओं ने कहा कि कल बैठक है, तीनों कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी पर कानून भी बनाना पड़ेगा। सरकार बातचीत नहीं कर रही, सरकार ड्रामे कर रही है। कोरोना काल के बीच पंजाब में आज से 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खुल गए। मोहाली के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज छात्रों की रेगुलर क्लास हुई। पंजाब में 5वीं से 12वीं क्लास तक रेगुलर क्लासेस की शुरुआत कर दी गई है। पीएम मोदी ने आज हरियाणा राजस्थान के बीच 306 किलोमीटर लंबी लाइन का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मिशन ने आज नई गति हासिल की है। आज बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद गांगुली ने कहा कि अब उनकी तबीयत ठीक है। दिल का दौरा पड़ने के बाद गांगुली कोलकाता के अस्पताल में भर्ती थे। जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने हनी ट्रैप के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक ये शख्स काफी दिनों से पाकिस्तान की युवती से संपर्क में था और इस युवती के जाल में फंसकर खुफिया जानकारियां भेज रहा था। लखनऊ के गोमती नगर में 3 शूटरों ने करीब 30 राउंड फायरिंग कर मुख्तार अंसारी के करीबी बदमाश अजीत सिंह का मर्डर कर दिया। अजीत सिंह के साथ उसका साथी मोहर सिंह भी मौजूद था, उसे भी गोली लगी। इस घटना से यूपी में एक बार फिर गैंगवार की आहट होने लगी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 10वीं क्लास की छात्रा का अपहरण कर 5 लोगों ने गैंगरेप किया। गांव के लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, वहीं 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। भीषण बर्फबारी के बीच भी पर्यटकों की मौज मस्ती में किसी तरह की कमी नजर नहीं आ रही है। ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए उत्तरकाशी का केदारकंठ आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हजारों पर्यटक नए दिन का सूर्यास्त देखने के लिए केदारकंठ पहुंच रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।